दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने जाना कि कोर्ट के थ्रू किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे कराया जाता है। अब आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा यानी कि पार्टीशन राइटिंग में हुआ है और वह किसी सेटलमेंट डीड के थ्रू हुआ है, तो क्या उस सेटलमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो इस वीडियो में आपने आखिर तक बने रहना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी का बंटवारा सारे पार्टी द्वारा यानी कि सारे को ऑनर द्वारा आपसी सहमति से राइटिंग में भी हो सकता है। यानी कि अगर सारे को ऑनर्स सहमत हो जाएं तो वह मिलकर राइटिंग में एक डीड के थ्रू किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं। अब यहाँ यह भी वेल सेटल्ड लॉ है कि एक बंटवारा मौखिक भी हो सकता है। यानी कि अगर उस प्रॉपर्टी के सारे को ऑनर मौखिक रूप से किसी बात पर सहमत हो जाते हैं तो वह बंटवारा भी बाध्य है और उस बंटवारे को भी कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। अब अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा मौखिक रूप से यानी ओरल कर लिया जाता है और आगे चलकर उस बंटवारे को किसी राइटिंग में लिख लिया जाता है तो वहाँ पर उस मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है और उस राइटिंग को कोर्ट में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और साबित भी कर सकते हैं, क्योंकि वह वहाँ पर कोर्ट में एडमिसिबल होगा। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा राइटिंग के थ्रू ही होता है यानी कि पार्टीज के बीच राइटिंग के थ्रू अगर बंटवारे को इफेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पर उस डीड का, उस राइटिंग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और अगर वह डीड या डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और वह कोर्ट में एडमिसिबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस यह है कि उस मेमोरेंडम या उस डीड के थ्रू पार्टीशन इफेक्ट में हो रहा है या फिर वह मेमोरेंडम केवल किसी पास्ट पार्टीशन, पास्ट ओरल पार्टीशन का जिक्र उस मेमोरेंडम में किया गया है। तो अगर किसी पास्ट पार्टीशन का जो ऑलरेडी हो चुका है उसका जिक्र किया गया है मेमोरेंडम के थ्रू तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर अगर पार्टीशन राइटिंग के थ्रू ही इफेक्ट में लाया जाता है तो उस डीड को, उस राइटिंग को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। अब मान लें कि ए और बी दो व्यक्ति चार प्रॉपर्टी के को ऑनर हैं, ज्वाइंट ऑनर हैं और वह प्रॉपर्टी नंबर है 1 2 3 4। अब ए और बी मिलकर आपस में मौखिक रूप से यानी आपसी सहमति से उन चार प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते हैं, जिसमें ए को प्रॉपर्टी नंबर 1 और 3 चला जाता है और बी को प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड 4 चला जाता है और ये मौखिक रूप से आपस में बंटवारा कर लेते हैं और प्रॉपर्टी के कब्जे में आ जाते हैं। फिर आगे चलकर वह इस मौखिक बंटवारे को किसी कागज में लिख लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर वह जो राइटिंग है, वह मेमोरेंडम है, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। उस मेमोरेंडम को, उस राइटिंग को कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जा सकता है और साबित भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वही दो व्यक्ति ए और बी उस चार प्रॉपर्टी का बंटवारा किसी राइटिंग के थ्रू करते हैं और राइटिंग के थ्रू ही उस बंटवारे को इफेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पर उस राइटिंग का यानी उस डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अदरवाइज वह ना तो कोर्ट में एडमिसिबल होगा और ना उसे कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। अब पार्टीशन डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पहलू को सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है इस मामले में रोशन सिंह वर्सेस जिले सिंह। साइटेशन है 1988 AIR सुप्रीम कोर्ट, पेज 881, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है फैमिली अरेंजमेंट एंड पार्टीशन vis-a-vis subsequent memorandum of partition involving factum of partition, a mere agreement to divide does not require registration, but if the writing itself effect a division it must be registered। यानी कि अगर प्रॉपर्टी को के डिवीजन को लेकर सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, पार्टी किसी नतीजे तक पहुंचते हैं तो वहां पर उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। लेकिन
अगर उस राइटिंग के थ्रू पार्टीशन इफेक्ट में आ रहा है, यानी कि उस एग्रीमेंट के थ्रू ही पार्टीशन इफेक्ट में आ रहा है, तो वहां पर फिर उस एग्रीमेंट का, उस डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में आगे होल्ड किया है, इट इज वेल सेटल्ड दैट while an instrument of partition which operates or is intended to operate as a declared violation constituting or severing ownership or causes a change of legal relation to the property divided amongst the party to it requires registration under section 17(1)(b) of the act, and a writing which merely recites that there has in time past been a partition is not a declaration of will but a mere statement of fact and it does not require registration। यानी कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई एक राइटिंग पार्टीशन का जो कि ऑपरेट्स हो रहा हो, जिसके थ्रू ऑनरशिप सीवर हो रहा हो, पार्टीज के ऑनरशिप अलग हो रहे हों, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पार्टीज के लीगल रिलेशन चेंज हो रहे हों प्रॉपर्टी के संबंध में, वहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई राइटिंग जिसके थ्रू सिर्फ यह बताया जाता है कि पास्ट में कोई पार्टीशन का ट्रांजैक्शन हुआ है और जो कि किसी तरह का डिक्लेरेशन नहीं है, तो वह राइटिंग, उस राइटिंग का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है। The essence of the matter is whether the deed is a part of partition transaction or contains merely an incidental recital of previously completed transaction। यानी कि यहाँ पर जरूरी यह है कि क्या वह जो इंस्ट्रूमेंट है वह किसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है, या फिर वह इंस्ट्रूमेंट सिर्फ यह दिखा रहा है कि कोई एक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है। अगर वह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अनिवार्य नहीं है। द यूज ऑफ पास्ट टेंस डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट merely a recital of past transaction। It is equally well settled that a mere list of properties allotted at a partition is not an instrument of partition, does not require registration। Section 17(1)(b) lays down that a document for which registration is compulsory should, by its own force, operates or purports to operate to create or declare some right in property, in immovable property। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि अगर किसी राइटिंग के थ्रू सिर्फ प्रॉपर्टी को अलॉट कर दिया जाता है पार्टीज के नाम, तो वह पार्टीशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि उसे पार्टीशन डीड या पार्टी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन नहीं कहा जा सकता, और वहां पर उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 17(1)(b) रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन वहां कंपलसरी है जहां पर राइटिंग, उस राइटिंग से किसी का राइट्स क्रिएट हो रहा हो या फिर किसी पर्सन का राइट्स एक्सटिंग्विश हो रहा हो, तो फिर वहां पर उस इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई मेमोरेंडम किसी पास्ट ट्रांजैक्शन को, यानी पास्ट में हुए मौखिक पार्टीशन को दिखाने के लिए लिख दिया जाता है, तो उस केस में उस मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर पार्टीशन किसी मेमोरेंडम के थ्रू इफेक्ट में लाया जाता है, यानी कि राइटिंग में किसी डीड के थ्रू पार्टीशन को इफेक्ट में लाया जाता है, तो वहाँ पर उस पार्टीशन डीड का, उस मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। विदाउट रजिस्ट्रेशन उस डीड की कोई वैल्यू नहीं, ना तो वह कोर्ट में एडमिसिबल होगा और उसे कोर्ट में साबित भी नहीं किया जा सकेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि अगर पार्टीशन किसी आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू होता है, यानी कि आर्बिट्रेशन में रेफरेंस के थ्रू होता है, तो क्या वहाँ पर उस अवार्ड को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन भी वह अवार्ड वैलिड होगा फॉर द पर्पस ऑफ पार्टीशन। धन्यवाद।